प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा स्वर्गीय राजेंद्र भगत स्मृति शिक्षक सम्मान समारोह 2021 का आयोजन बाढ़ क्लब में किया गया। इस कार्यक्रम में पहुंचने के थमलगोला में डॉन बॉस्को स्कूल के संस्थापक कृष्णा लाल के द्वारा प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्माइल अहमद का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्राइवेट शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अनुमंडल पदाधिकारी सुमित कुमार, प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्माइल अहमद, प्राइवेट शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश सिंह राजू और सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्माइल अहमद ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा, जरा सुनिए। परंतु अभी हम लोग देख रहे हैं कई स्कूलों में मुआयना हमने किया तो वहाँ पे कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। सर, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पिछले 17 महीने से कोरोना को लेकर करके पूरा देश बंद था। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया और सबसे लास्ट में भारत सरकार और देश की विभिन्न राज्य सरकार ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो उनकी मीटिंग होती है उसमें ये निर्णय लिया कि अब सब कुछ नॉर्मल है, इसमें विद्यालय खोला जा सकता है। और बिहार के सभी विद्यालय क्लास 1 से लेकर 12 तक शुरू हो गए हैं और सुचारू रूप से अच्छे से चल रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक कोरोना का सवाल है, बिहार में लगभग समाप्त हो गया है। आग्रह किया गया है विद्यालय के संचालकों से कि बच्चों की सुरक्षा का ध्यान देना है और ख़ास कर के वो बच्चे जो विद्यालय आ रहे हैं उनको मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूर अपने साथ लेके आएँ। असेंबली वहाँ नहीं हो, बच्चे एक दूसरे से दूरी मेंटेन करें और टीचर्स उनके ऊपर नज़र रखें। तो जनरली क्या होता है कि इन सब चीज़ों को शहर के अंदर में लोग इसको गंभीरता से लेते हैं, लेकिन जहाँ रूरल एरिया है वहाँ पहले भी जब कोरोना हुआ करता था, एकदम पीक पर था, तो उस समय भी कोरोना में आम लोग जो हैं ना तो वो सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते थे, ना वो किसी तरह का गाइडलाइन को पालन करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूलों ने इसको गंभीरता से लेते हुए स्कूल को बंद रखा और हज़ारों स्कूल बंद हो गए, हमारे लाखों टीचर बेरोज़गार हो गए। एसोसिएशन ने लगातार केंद्र सरकार से और देश की विभिन्न राज्य सरकार से जो 20 लाख करोड़ पैकेज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, निजी विद्यालयों की तरफ किसी का रुझान नहीं रहा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। यहाँ तक पिछले 4-5 वर्षों से हमारे जो आरटी के अंतर्गत जो हमने 25% गरीब बच्चों को पढ़ाया था, उसका भी पैसा भारत सरकार और देश की विभिन्न राज्य सरकारों ने नहीं दिया है और जिसकी वजह से लाखों हमारे जो टीचर हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, आज भूखे मर रहे हैं। कोरोना में हज़ारों लोगों की जानें चली गई हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, पैसे के अभाव में उन्होंने इलाज नहीं करा पाए। लेकिन सरकार ने कहीं से कोई मदद तो की ही नहीं, बल्कि जो हमारे पैसे बाकी थे उन्होंने भी नहीं दिया। तो सब मिला के ये कह सकते हैं कि आज के डेट में केंद्र सरकार और देश की विभिन्न राज्य सरकार निजी विद्यालयों से कहीं ना कहीं दूरी बना के रख रही है और उनकी मंशा है कि स्कूल बंद हो जाए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से केंद्र सरकार से और देश की विभिन्न राज्य सरकार से कि क्या सरकारी स्कूलों में या आपका कहना है कि सरकार चाह रही कि स्कूल बंद हो जाए, तो आप किस आधार पे सरकार के ऊपर ये बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार चाह रही है कि स्कूल, प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए? ये किस आधार से आप कह रहे हैं? क्योंकि 17 महीने से स्कूल बंद है, हमने कहीं से कोई आर्थिक मदद नहीं की। ये 17 महीने हमारे स्कूल बंद थे, उसके बावजूद भी बिजली का बिल लिया गया, रोड पे गाड़ी नहीं चली, गाड़ी का टैक्स दिया गया, हमारे मकान बंद रहे, उसका मकान का टैक्स दिया गया, पानी का टैक्स दिया गया। तो कहीं से कोई राहत नहीं मिली। ये इसलिए दर्शाता है कि निजी विद्यालयों के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। ये तो सब कोई को पता है कि बस नहीं चल रही है तो बस का रोड टैक्स क्यों लगेगा, क्यों EMI लगेगा, क्यों इंश्योरेंस लगेगा। सबको पता है जब स्कूल की बिल्डिंग बंद है तो बिजली का बिल क्यों लगेगा। तो सरकार को कहीं ना कहीं मदद करनी चाहिए थी, मदद नहीं हुई। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको बताई कि पिछले 4-5 वर्षों से जो हमारा RT का पैसा बाकी है, अगर वो सरकार वो भी पैसा दे देती तो हमारे टीचर जो आज लाखों भूखे मर रहे हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भूखे मर रहे हैं,
वो तो बच जाते। हमारे हज़ारों स्कूल को खाली करवा दिया गया मकान मालिक ने, क्योंकि हम किराया नहीं दे पा रहे थे। और आप जानते हैं कि दो तरह की पढ़ाई पूरे देश में होती है, एक सरकारी स्कूलों में होती है, एक प्राइवेट स्कूलों में होती है। सरकारी स्कूलों में कहाँ किसी IAS IPS के बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ डॉक्टर इंजीनियर के बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ मिनिस्टर और MP MLA के बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं। एक तरफ अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजते हैं और दूसरी तरफ निजी विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसको प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने गंभीरता से लिया है और हम मांग करेंगे केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि वो एक ऑर्डिनेंस पास करें पार्लियामेंट में और असेंबली में, जितने सरकारी पदाधिकारी हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराएं। क्यों प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं जब प्राइवेट स्कूल अच्छा नहीं है? तो ये हमारी सबसे अहम मांग होने जा रही है। आने वाले दिनों में जो हमारा कॉन्फ्रेंस होगा उसमें हम पास करेंगे इस अपने एजेंडे पर। अपने विद्यालय जो पूरे बिहार में विद्यालय है, वहाँ विद्यालय संचालकों के लिए आपके लिए कोरोना गाइडलाइन पालन करने के ऊपर क्या फोकस है, क्या कहना आप चाहते हो? तो सबसे पहले जैसे ही स्कूल खोलने की बात आई तो लगातार हमने पूरे बिहार के हमारे जो प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं, डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, उनको हमने गाइडलाइन दी कि बच्चों की हिफाजत से कोई शिकायत नहीं आई, पेरेंट्स की कोई शिकायत नहीं आई। जनवरी, फरवरी, मार्च में भी विद्यालय खुला था, एक भी बच्चों को कोरोना का शिकायत नहीं आया। आपके अनुसार कोरोना गाइडलाइन पालन करना कोई आवश्यक नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए विद्यालय चलाना है और यही वजह है कि आज तक अभी तक एक भी बच्चे को बिहार में कोरोना नहीं हुआ है प्राइवेट स्कूलों में। कोरोना नियम का पालन करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल कोरोना नियम का पालन करना चाहिए और उसको पालन निजी विद्यालय कर रहे हैं और उसी के अंदर विद्यालय चल रहे हैं। और यही वजह है कि अभी तक एक भी कहीं से सूचना पूरे बिहार से नहीं आई है कि किसी एक बच्चे को कोरोना हुआ है। फैमिली को जो है जिस तरीके से आपकी सरकार के कारण से आप स्कूल संचालक परेशान रहे, उसी तरीके से अभिभावक भी परेशान रहे, तो अभिभावकों के लिए किस तरह का छूट आपकी एसोसिएशन के द्वारा दी जा रही है? आर्थिक रूप से अभिभावक भी परेशान हैं, उनके बिजनेस ख़त्म हो गए हैं, नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। तो हमने बिहार के सभी निजी विद्यालयों के संचालकों को कहा है कि अभिभावक को बैठा के उनसे बात करें, हो सके तो उनकी समस्याओं को हल करें, फीस माफ़ करें। और अभी तक पिछले 17 महीने में अभिभावकों से कहीं कोई फीस नहीं ली गई है। जो अपने स्वेच्छा से दे रहे हैं तो दिया जा रहा है, नहीं तो ऐसे अभिभावकों को माफ़ कर दिया गया है। एक और बहुत बड़ी समस्या है विद्यार्थी के अभिभावकों के लिए, और हम लोग ऐसे ही देखा करते हैं कि आज भी विद्यालय में जैसे ही कोरोना काल के बाद खुली है विद्यालय, उसके बाद से बस में बोड़े और भेड़ बकरियों की तरह विद्यालय में स्कूल के बसों में बच्चों को भर के ले जाया जा रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत जो बसेज हैं उसमें ऑड एंड इवेंट के हिसाब से ऑड एंड इवेंट के हिसाब से बस में बच्चे आ रहे हैं और जा रहे हैं। कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला है और अगर कहीं से सूचना अगर मिलती है तो उस स्कूल के संचालक से बात की जाएगी, लेकिन अभी तक कहीं से कोई शिकायत ऐसी नहीं आई है कि बस में बच्चे भर के जाते हैं। अभी भी बस में हम लोगों का चैनल इस पे न्यूज़ भी चला चुकी है और वीडियो और फोटो हमारे पास उपलब्ध है। अगर आप चाहेंगे तो आपको भी भेज दिया जाएगा, क्योंकि विदाउट शिकायत, बिना शिकायत का हम लोग प्रश्न नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा वीडियो आपके पास है हाँ, तो वो पहले का होगा। कोरोना काल के बाद का कोई वीडियो इसलिए नहीं हो सकता है कि अभी बच्चे स्कूल तो आ ही नहीं रहे हैं, तो भीड़ की बात कहाँ से? अभी तो सारा क्लासरूम खाली है, अभिभावक के पास पैसे नहीं है भेजने के लिए, अभी तो खाने के लिए पैसे नहीं है बच्चे स्कूल। यानी कि कोरोना काल के पहले इस तरह का व्यवस्था थी? कोरोना काल से पहले जो हमारे यहाँ स्कूल में जितना सीटिंग कैपेसिटी है उतने तो बच्चे बैठ के जाएंगे ही, और अभिभावक तंग करते हैं कि सर मेरा बच्चा को बस में ले जाइए, अगर ये खड़ा ही रहेगा तो अभिभावक के रिक्वेस्ट पे आदमी एक आध बच्चा, दो बच्चा एक्स्ट्रा बैठा देता है, लेकिन बाद में वही अभिभावक बोलते हैं कि बच्चे को आप जो है खड़ा ले जा रहे हैं। इससे इस बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि सीटिंग अरेंजमेंट के अलावा कोई भी बच्चे अगर गार्जियन कहेंगे कि हमको खड़ा करके ले जाना है तो ऐसे गार्जियन से लिखित लिया जाएगा, तभी उस तरह की मदद की जाएगी। धन्यवाद सर। अभी